सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, वो सरवरे ईश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा गर हुए थे। आज शबे मेराज है ना, तो सरकार आला हज़रत शबे मेराज के जो पूरा वाक़या है उसकी नक्काशी करते हुए इरशाद फरमाते हैं, वो सरवरे ईश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवा गर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए। और एक शेर फरमाते हैं कि हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले में। मौजूद सामने कराम, आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करिए। पढ़िए बाबा मोहम्मदिन कमा दरदा बिन मुसल्लिया सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। मुझसे कबल अल्लामा हैदर नूरी साहब ने बड़ा ही बेहतरीन और मुदल्लल बयान आप हज़रात के सामने पेश किया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। और उसी के साथ साथ हमारे कारी शाहिद साहब, मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब, दीगर उलमाए किराम जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, मौलाना रेहान साहब और नौजवानों की मेहनत है कि आज शबे मेराज के मौके पर माशाअल्लाह बहुत हसीन जलसा सजाए हुए हैं। और आप इतने खुशनसीब हैं, जितने हजरात इस जलसे में आए हुए हैं। हदीस पाक का मफहूम है, इंदा ज़िक्र स्वालिहीन तंज़िलुर रहमा, कि जहां पर नेक लोगों का जिक्र होता है, ऐसी जगह पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। तो आज आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अल्लाह की रहमतों की झमाझम बारिश आपके ऊपर हो रही है। और शबे मेराज है, और आज ही वो शब थी कि जिसमें हमारे आका ने अपने माथे की निगाहों से अपने रब का दीदार फरमाया। मौजूद सामने कराम, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना रेहान रज़ा नईमी साहब को कि उन्होंने मुझ फकीर को दावत दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चला कि काफी दीन और सुन्नियत का काम इस इलाके के अंदर कर रहे हैं, और दीगर उलमाए किराम भी इस इलाके के अंदर मसलके आला हज़रत का काम कर रहे हैं। और आप सबसे मैं यही कहूंगा कि उलमाए किराम के दामन से वाबस्ता रहे, इनसे मोहब्बत करें। इसलिए कि अगर आलिमों से मोहब्बत नहीं करोगे, आलिमों से अगर अदावत रखोगे, तो खात्मे का फिर ईमान पर ना होने का अंदेशा है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया हदीस पाक में, या तो आलिम बनो, क्या फरमाया, या तो आलिम बनो। अगर आप आलिम नहीं बन सकते, तो अल्लाह के रसूल ने दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया, औ मुतअल्लिमन, या तो मुतालिम तालिबे इल्म बनो, इल्मे दीन हासिल करने वाला। लेकिन आज लोगों के पास टाइम नहीं है, ना तो आलिम बनने का टाइम है, ना कोई इल्मे दीन हासिल करने का टाइम है। तो तीसरे नंबर पर मेरे आका ने फरमाया कि फिर उलमा की सोहबत में बैठने वाला बन जाओ। जहां पर अगर कोई आलिम दीन आपको दिखे, उसके पास चले जाओ, उससे कुछ सीख लो, उसके साथ कुछ वक्त गुजार लो। फिर चौथे नंबर पर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम ना आलिम बन सकते, ना मुतअल्लिम बन सकते, ना आलिमों की सोहबत में बैठने वाला बन सकते, तो आलिमों से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। ये चार बातों पर अगर आपने अमल कर लिया,
तो कामयाब हो जाओगे। और आगे अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, और खामिसन अगर तुम पांचवे बन गए तो हलाक और बर्बाद हो जाओगे। और पांचवा कौन है? जो आलिमों से अदावत और नफरत रखता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि माशाअल्लाह ये उलमाए किराम आप देख रहे हैं, इनसे मोहब्बत करो। कल क़यामत के दिन यही लोग आपके काम आएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, आज मुबारक शबे मेराज है, बड़ी ही बरकतों वाली रात है। अभी हजरत ने सफर मेराज के ताल्लुक से, मेराज के जो 5 वज़ीफे उसके ताल्लुक से बयान किया, तो मैं आपको थोड़ी देर वक्त लूंगा कि दुनिया का सबसे तवील तरीन सफर, हम यहाँ से हरदा जाते हैं, इंदौर जाते हैं, 3 घंटे 4 घंटे का टाइम लगता है, घंटों में हमारा सफर हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं तारीख में जब से अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा फरमाया तब से लेकर अब तक और क़यामत तक सबसे तवील तरीन सफर अगर किसी ने किया है तो मेरे आका ने किया है। और सफर भी ऐसा कि कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा, और मेरे आका वो सफर कर कर वापस तशरीफ ले आए। इसलिए कि इस सफर की स्पीड को देखो। आप में से बहुत सारे अफराद स्कूल कॉलेज पढ़ते होंगे, आप जानते हैं दुनिया के अंदर सबसे तेज सबसे हाई स्पीड किसकी है? तो कई कहेंगे हजरत जापान के अंदर बुलेट ट्रेन चलती है, उसकी स्पीड है 400 किलोमीटर पर घंटा। एक कहेंगे हजरत चाइना ने उससे हाई स्पीड की ट्रेन बना ली है, वो 800 किलोमीटर पर घंटा चलती है। फिर कहेंगे कि अमेरिका ने, नासा ने एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसकी स्पीड तकरीबन 8000 किलोमीटर पर घंटा है। आज दुनिया इतनी तरक्की कर गई, एआई का दौर है, हर कोई स्पीड को बढ़ाने के चक्कर में है। हर कोई चाह रहा है कि मैं स्पीड के मामले में आगे निकल जाऊं। तो दुनिया की सबसे हाई स्पीड अगर किसी की है तो वो रोशनी की है। ये लाइट आप देख रहे हैं ना, इस लाइट की सबसे तेज स्पीड है। और इस स्पीड का आलम ये है कि 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं। ये लाइट जो है ना, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। अब मुझे बताओ कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का जो सफर था वो 1 महीने का सफर था। कितने का? 1 महीने का सफर। मस्जिद अक्सा से पहले आसमान तक का सफर था कितने का? 500 साल का। फिर 7वां आसमान तक, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 साल बनते हैं ये सफर था। और फिर आला हज़रत ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है कि जमीन से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक ये 50,000 साल का वक्त है। इतना सफर तवील तरीन है। आज सूरज हमसे 14 करोड़ 94 लाख किलोमीटर के फासले पर है। कितने पर? 14 करोड़ 94 लाख किलोमीटर के फासले पर सूरज हमसे है। और उसकी रोशनी जमीन पर आने तक 8 मिनट 3 सेकंड का टाइम लेती है। ये रोशनी की स्पीड बता रहा हूं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को अपने पास अपने कुर्बे खास में बुलाया तो बुराक को भेजा। और बुराक की स्पीड का ये आलम था कि जहां पर नजर पड़ती थी वहां उसका पहला कदम होता था। अज़ीज़ान गिरामी, तो मैं आपको बताता चलूं कि आज साइंस इतनी तरक्की कर ली, लेकिन मेरे आका को अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा अता फरमाया सफरे मेराज कि रहती दुनिया तक कोई इसका जवाब पेश नहीं कर सकता।
असीसान इकराम कितनी स्पीड होगी, आज सूरज की देखिए रोशनी की इतनी स्पीड है, तो मेरे आका की बुराक की कितनी स्पीड होगी। आपने वाकया सुना होगा कि अल्लाह ताला ने हर नबी को कोई ना कोई मोजज़ा अता फरमाया है, चाहे हजरत इब्राहिम हो, हजरत ईसा हो, हजरत मूसा हो, हर नबी को एक ना एक मोजज़ा अता फरमाया है। और हमारे आका को अल्लाह ने बेशुमार मोजज़े अता फरमाए। उन्हीं दो मोजज़ों में से जो पहले नंबर पर सबसे बड़ा मोजज़ा है उसका नाम है मेराज मुस्तफा है, और दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा मोजज़ा अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया है वो कुरान मुक़द्दस है। और कितना बड़ा मोजज़ा है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि लौ अंज़लल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन, कि अगर इस कुरान को पहाड़ के ऊपर अगर नाज़िल किया जाता तो पहाड़ रेसा रेसा हो जाता। तो सोचिए दुनिया में कौन सी ऐसी जगह थी जिस जगह पर कुरान को नाज़िल किया जाता, तो उस जगह का नाम थी क़ल्बे मुस्तफा, मेरे आका के कल्ब पर कुरान उतारा गया। तो सोचिए कितना बड़ा मोजज़ा अल्लाह ने अता फरमाया है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं, बार बार जब इसरार हुआ तो अल्लाह ने फरमाया मूसा कोहे तूर पर आ जाओ। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता। बार बार जब इसरार हुआ तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा मैं अपनी तजल्लियात में से एक तजल्ली कोहे तूर पर डालता हूं, अगर तुमने उसको बर्दाश्त कर लिया फिर देखा जाएगा। मौरखीन लिखते हैं अल्लाह ताला ने अपनी तजल्लियात में से 70,000 पर्दे बीच में हाइल थे, और एक दिरहम के बराबर तजल्ली रोशनी को जब कोहे तूर पर डाला गया, कोहे तूर पहाड़ रेसा रेसा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ ले आए, बेहोश हो गए, उस रोशनी को बर्दाश्त न कर सके। तो आप सोचिए जब मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया तो जिस तजल्ली को मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर देखा तो आपकी निगाहों का आलम ये था कि 30 मील के फासले पर अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 45 किलोमीटर पर अंधेरी रात में, काली रात में, काले पहाड़ पर, काली गुफा के अंदर अगर कोई काली चींटी चलती हो तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी निगाह से उस चींटी को देख लिया करते थे। अब आप सोचिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को ना देखा, बल्कि 70,000 पर्दों में से एक दिरहम के बराबर एक तजल्ली कोहे तूर पर देखी। तो निगाह का ये आलम है कि 45 किलोमीटर के फासले पर चींटी को इस हालत में देख सकते हैं, तो फिर सोचिए मेरे मुस्तफा की निगाहों का आलम क्या होगा। इसी को तो आला हज़रत फरमाते हैं कि जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती जावेद आलम साहब किबला, मुफ्ती जावेद आलम साहब किबला, जश्न मेराजुल नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत सामने कराम, जब मेरे आका हजरत उम्मे हानी के घर पर ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जमात लेकर हाजिर हुए, आपने वाकया सुना होगा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर होता है। मस्जिद अक्सा में 1,24,000 अंबियाए किराम की जमात है। मेरे आका नमाज की इमामत फरमाते हैं। जब उसके बाद आगे मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं तो 2 प्याले पेश किए जाते हैं। कितने प्याले? 2 प्याले पेश किए जाते हैं। एक प्याला दूध का रहता है और एक प्याला शराब का रहता है। अब ये उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, ये जानते हैं
कि मेरे आका ने जब मेराज की तो उस वक्त मक्के से सफर किया था। कहां से सफर किया था? मक्के से। और उस वक्त शराब की हुर्मत ये आयत नाज़िल नहीं हुई थी। तो जब मेरे आका की बारगाह में शराब का प्याला और दूध का प्याला पेश किया गया तो कोई कह सकता था कि अभी तक तो शराब हराम नहीं हुई थी, तो मेरे आका हो सकते थे कि शराब का प्याला ले लेते, लेकिन मेरे आका की निगाहें नबूवत देख रही थी कि शराब वो चीज है जो इंसान को फितरों में डालेगी, दिमाग को साइल कर देगी, ये तबाही और बर्बादी का सबब बनेगी। तो मेरे आका ने शराब को हाथ नहीं लगाया, दूध का प्याला नोश फरमा लिया। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो आज कौम मुस्लिम के नौजवान शराब की आदत के अंदर मुलव्वस हैं। असी सारे ग्राम की इतनी बुरी आदत है कि आज इसकी वजह से ना जाने कितने घर तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। तो इसलिए मेरे आका ने जब शबे मेराज दूध के प्याले को पसंद फरमाया, शराब को पसंद नहीं फरमाया। उसके बाद जब मेरे आका आगे तशरीफ ले जाते हैं, पहले आसमान पर पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, इसलिए कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से जब मेरे आका की बारगाह में आते थे तो वो रास्ता दूसरा था, और मेरे आका जब जा रहे हैं वो रास्ता दूसरा है। अब दरवाजे पर जैसे ही दस्तक देते हैं तो आवाज आती है, कौन? कहा जिब्रील। कहा तुम्हारे साथ में कौन है? असीसाने ग्रामी जैसे ही कहा जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है। ये मेराज मुस्तफा में साइंस को देखो। आज मेराज मुस्तफा के जो वाक़ियात है उनको पढ़कर, कुरान की आयतों को पढ़कर साइंस रिसर्च कर रही है। आज से 1400-1500 साल पहले जब मेरे आका की आवाज सुनकर दरवाजा खुल गया, और साइंस आज तरक्की करके जो मोबाइल है उसमें वॉइस लॉक आते हैं, आपने देखा होगा। जैसे ही अपनी आवाज मोबाइल में करो फौरन मोबाइल का लॉक खुल जाता है। इसी तरीके से फेस लॉक को लगाते हैं, ये कहां से इजाद किया गया? ये सब के सब कुरान और हदीस से तारीखी किताबों को पढ़कर इजाद किया गया। इसलिए अज़ीज़ाने ग्रामी में कहूंगा, हमारे मुकर्रिर ख़ुसूसी भी तशरीफ ला रहे हैं, तो आप हुए से नसीहत के चंद कलमात के तौर पर कहूंगा। तो मेरे आका ने रास्ते में एक ऐसी लकड़ी को देखा कि जिससे जो है कपड़े में वो लग जाती है, कपड़ा जिससे फट जाता। जब मेरे आका मेराज पर तशरीफ ले जा रहे हैं तो रास्ते में किसी लकड़ी को देखा कि जो उसके पास से गुजर रहा है वो कपड़े में जब लग रही है तो कपड़ा फट जा रहा है। तो मेरे आका ने पूछा कि जिब्रील बताओ तो सही ये लकड़ी कौन सी है, इसकी ताबीर क्या है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग होंगे जो रास्तों के ऊपर बैठेंगे लेकिन रास्तों का हक अदा नहीं करेंगे। आज नौजवानों को देखो कि रास्तों पर बैठते हैं और ना जाने कैसे कैसे बातें करते हैं, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि जो रास्तों पर तो बैठते हैं लेकिन रास्ते का हक अदा नहीं करते। हदीस पाक में आता है कि मेरे आका ने एक मर्तबा फरमाया कि ए मेरे सहाबा रास्ते में मत बैठा करो। तो एक सहाबी रसूल कहते, या रसूल अल्लाह, अगर हम रास्तों पर ना बैठे, हम दिन में काम करते हैं, थकते हारते हैं, तो रास्तों पर बैठ के थोड़ी देर चंद मिनट बातें कर लेते हैं। अगर हम रास्तों पर ना बैठे तो फिर कहाँ बैठे? तो मेरे आका फरमाते हैं कि अगर वजह मजबूरी तुम्हें रास्ते पर अगर बैठना ही है तो रास्ते का हक अदा कर दिया करो। अब सहाबा इकराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह,
और सहाबा भी कैसे सहाबा थे। आज लोग हजरत अमीर मुआविया की शान में कैसे कैसे बोलते हैं, लेकिन सहाबी के मकाम पर कोई ताबई नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि अगर कोई बहुत पहाड़ के बराबर अगर सोना खैरात कर दे और सहाबी वहीं पर एक साथ गेहूं खैरात कर दे तो बहुत पहाड़ का सोना अलग रह जाएगा और सहाबी फजीलत में आगे निकल जाएगा। तो मेरे आका ने फरमाया कि अगर तुम्हें रास्ते पर बवजह मजबूरी बैठना है तो रास्ते का हक अदा कर दिया करो। अब साहबा कहने लगे या रसूल अल्लाह रास्ते का हक क्या है? नौजवानों से खास कर मैं मुखातब हूं। तो मेरे आका ने फरमाया रास्तों का हक ये है कि जब कोई नामहरम औरत अगर रास्ते से गुजरती हो तो तुम अपनी निगाहों को नीचे कर दिया करो। क्या बात है, बहुत सुभान अल्लाह। निगाहों को झुका दिया करो। जब रास्तों पर बैठो तो बातचीत इतनी जोर से ना किया करो कि जिससे दूसरों को तकलीफ हो जाए। और मेरे आका फरमाते हैं तीसरे नंबर पर जब रास्ते पर बैठो तो लोगों को भलाई का हुक्म दिया करो और बुराई से रोका करो। अगर इन बातों पर तुम अमल करो तब जाकर बैठ सकते हो, वरना कल क़यामत के दिन अगर तुमने सोचा कि हम रास्तों पर बैठकर नामहरमों को औरतों को देखते रहे, गलत टिप्पणियां करते रहे, हम सोचे कि हम नेक और परहेजगार हैं, तो तुम्हारी नेकियां ऐसे ही खत्म हो जाएगी जैसे एक लकड़ी के अंदर दीमक रखती है तो धीरे धीरे करके उसको खत्म कर देती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।